अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद ईशान हैदर। जी नाजरीन, आज हम बात करेंगे कोरोना के ऊपर। कोरोना पिछले साल पूरी दुनिया पे कहर की तरह नाजिल हुआ। कोरोना ने हर तरफ तबाहियां फैला दी। पाकिस्तान भी इससे महफूज ना रहा। यहाँ की इकॉनमी ने भी बहुत सफ़र किया और साथ ही जान और माल जान का भी बहुत ज़्यादा ज़या हुआ। कोरोना के असरात के ऊपर बात कर तो हर फोरम पे की जा रही है और एक काफ़ी अरसे से की जा रही है, लेकिन जो पाकिस्तान, खास तौर पर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर कुछ ऐसे सवालात पाकिस्तानी अवाम के अजहान में जन्म लिए जिनका जवाब देना ज़रूरी है। मसलन अक्सर तजिया करें तो आप ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अमवात की शरह वैसी नहीं जैसे अमेरिका या वेस्ट के अंदर है। ऐसा क्यों है? और अगर आप पूरी दुनिया पे नज़र डालें तो दुनिया के जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं और जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनके दरमियान भी आपको एक वाज़ह फ़र्क नज़र आता है। मेरी अपनी एक ज़ाती राय के मुताबिक मेरे ख्याल में जिन ममालिक के अंदर जो मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ बहुत ज़्यादा है, मैं एक मिसाल आपको देता हूँ। जैसे न्यूयॉर्क के अंदर बहुत ज़्यादा मवात हुई। मैं न्यूयॉर्क गया भी हुआ हूँ। वहाँ पर अगर आप कोई भी जाएं तो वहाँ पर देखेंगे कि वहाँ पे बहुत हाई राइज बिल्डिंग्स हैं और जहाँ पर कंट्रोल इन्वायरमेंट है। सर्दियाँ और गर्मियाँ जो है वो कंट्रोल्ड वहाँ का टेम्परेचर रखा जाता है बिल्डिंग्स का, और उसके लिए वो एयर कंडीशनर्स इस्तेमाल किए जाते हैं और 9 to 5 लोग वहाँ काम करते हैं, बहुत ही कम फ्रेश एयर लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी एंटीबॉडीज़ या उनकी क़ुव्वत मुदाफ़िर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। जबकि दूसरे इलाके जहाँ पे लोग ज़्यादातर फ्रेश एयर लेते हैं, फ्रेश एयर में घूमते हैं और उनका एक्सपोजर जो होता है ऐसे बैक्टीरिया या वायरसेस से होता रहता है जिससे उनकी क़ुव्वत मुदाफ़िर बढ़ जाती है, तो उन उन अफराद पर इसका असर कम हुआ। जैसे पाकिस्तान के अंदर ही आप अगर आप देख लें तो यहाँ पर जो आपके अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पर इसका नुकसान ज़्यादा हुआ। रूरल एरियाज़ जहाँ पर एसी में लोग कम वक्त गुजारते हैं वहाँ पर उसका नुकसान कम हुआ। तो बहरहाल ये एक थ्योरी है इसके, और बहुत सारी इस तरह की और भी थ्योरीज मौजूद हैं। ये मेरी अपनी ज़ाती राय है जो मैंने आपके साथ शेयर की। इस पर रिसर्च होना बाकी है और वक्त आने के साथ बहुत सारी रिसर्चेज की जाएंगी और फिर पता चलेगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और फ्यूचर के अंदर जो है इस किस्म की वबा से बचने के क्या तरीके हो सकते हैं। बहरहाल इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान फिर एक लॉकडाउन की सूरत हाल में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए नाज़रीन, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि सोशल डिस्टेंसेस या मास्क लगा लेना या लॉकडाउन कर देना, ये चीज़ें जो हैं ये आर्जी तौर पर हैं, लेकिन इसका परमानेंट हल सिर्फ एक ही है, वो है वैक्सीन। इस वैक्सीन पे हम पहले बाद में आते हैं, पहले लॉकडाउन की पॉलिसी का ज़रा तज्ज़िया कर लेते हैं। लॉकडाउन लगाने का मकसद ये होता है कि लोगों में रश कम हो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो सके और ट्रांसफ़र ऑफ वायरस कम से कम हो। ये इलॉजिकल और इंतहाई गैर मंतकी सा तरीका मुझे महसूस होता है। उसकी वजह यह है कि जब आप टाइमिंग कम कर देते हैं, मतलब एक सेमी लॉकडाउन जब आप लगाते हैं, जिस तरह कि आप पाकिस्तान में इस वक्त लगाया जाता है कि 6 बजे दुकानें बंद कर देंगे, 8 बजे दुकानें बंद कर देंगे, तो जितना भी जिस शख्स को जो ज़रूरियात पूरी करनी है उसने ज़रूर बाजार जाना है, दुकान में जाना है। टाइम कम कर देने से कम वक्त में ज़्यादा लोग जमा होंगे। जब कम वक्त में ज़्यादा लोग जमा होंगे तो जो चीज़ आप ख़त्म करना चाह रहे थे, यानी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाह रहे थे, वो तो मकसद फौत हो गया, बल्कि उसके ऑपोजिट हो गया और कोरोना के फैलने के या उसके क्लोज ह्यूमन प्रॉक्सिमिटी के चांसेस मज़ीद बढ़ गए। तो ये जो लॉजिक है ये बेसलेस है। दिस मेथड डिफाइज लॉजिक रहता है, ठीक है। तो मेरी एक आई थिंक मेरी एक राय है, वो ये है कि अगर आप टाइमिंग्स कम करने के बजाय, हफ्ता एतवार की छुट्टी के बजाय सरकारी इदारों को संडे को काम करने का भी कह दें, बेशक आप थोड़ा बहुत ओवर टाइम दीजिए और प्राइवेट सेक्टर में भी आप मैंडेटरी कर दें कि आपने रात 12 बजे तक दुकानें खोलनी है कुछ एरियाज, या मिसाल के तौर पे सारी रात खोलनी। तो देखिए नाज़रीन, इससे ये दो फायदे होंगे। एक फ़ायदा तो ये होगा कि आप रात के वक्त बहुत सारे लोग जाके अपनी शॉपिंग कर लिया करेंगे ताकि उनको लोगों के साथ कांटेक्ट ना हो उनका, और ऐसे वक्त में वो जाएंगे। और दूसरा इसका मेन फ़ायदा ये होगा कि रात के लिए भी एक आध एम्प्लॉय या चंद एम्प्लॉय या 10-20% एम्प्लॉयज़ जो हैं, दुकानदार जो मार्केट वाले हैं, वो जो रिटेलर्स हैं, बिजनेसेस वाले हैं, वो एम्प्लॉय करेंगे, जिससे उनका बिजनेस बंद नहीं होगा बल्कि उल्टा नौकरियां बढ़ेंगी, जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, रोजगार फराहम होगा। इससे इकोनॉमी को भी फायदा होगा और हेल्थ भी प्रोटेक्ट होगी। ये कैसी? इसी सिलसिले में एक पाकिस्तान के एक दानिश्वर से हमारी बात हो रही थी, तो उनका नुक्ता नज़र इस बारे में था कि क्या इस तरह का ख्याल दुनिया में किसी को नहीं आया।
तो ये एक बेसिकली बुनियादी तौर पे एक डिफीटिस्ट या माइंडसेट है कि अगर दुनिया में अगर किसी को ये पहले ख्याल नहीं आया तो पाकिस्तान में अगर किसी को आ गया तो ये कौन सा, ये मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। ज़रूर अल्लाह ताला हर खित्ते के हर इंसान को बराबर सलाहियतें देता है। ज़रूरत सोचने की होती है, किसी की ज़हन में भी कोई पॉजिटिव ख्याल या ऐसा ख्याल जिससे इंसानियत का फ़ायदा हो सकता है आ सकता है। बहरहाल ये एक हम और तरफ चले गए। बहरहाल तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसको गवर्नमेंट पे गौर करना चाहिए, और फिर सरकारी इदारों के अंदर भी आप टाइमिंग्स बढ़ा दीजिए। ठीक है, आप जो है उसमें इस तरीके से आपकी सोशल डिस्टेंसिंग जो है और जो आपका जो मकसद है वायरस को कंट्रोल करने का, वो हल हो सकता है। अब कमिंग टू द सोल्यूशन, द परमानेंट सोल्यूशन जो है वो दैट इज वैक्सीन। वैक्सीन के ऊपर अभी तक अनफॉर्चुनेटली कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं आई। अगर आई है तो मीडिया में नहीं दी गई। करने का काम यह था, जो करने की बात यह है कि इस वक्त आप गवर्नमेंट के ओहदेदार मीडिया में आए और आकर ये पॉलिसी अनाउंस करें कि जो लोग भी किस किस्म की भी वैक्सीन इंपोर्ट हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर, मुख्तसर बहुत सारी बीमारियों की वैक्सीन जो हैं वो इंपोर्ट की जा रही हैं, उनको खुला ऐलान कर देना चाहिए कि एक तो उसमें से ड्यूटी कोई नहीं होगी, और उस पर जो भी रेट मुकर्रर करना चाहे गवर्नमेंट उसको खुली इजाज़त देती है, ओपन फ्री मार्केट। ठीक है, इस पे इससे बहुत ज़्यादा इंसेंटिव मिलेगा, और यकीन कर लीजिए इस तरह की आज़ादी देने से रेट बढ़ेंगे नहीं, कम होंगे। उसकी वजह मैं बयान करता हूँ कि जब आप इतना ज़्यादा इंसेंटिव देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंपोर्ट की तरफ जाएंगे, और जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंपोर्ट करेंगे वैक्सीन को तो उनमें कंपटीशन होगा, और कंपटीशन होने के बाद जब एक चीज़ मार्केट में ज़्यादा हो जाती है उसका रेट नेचुरल सी बात है फ्री इकोनॉमी में नीचे आता है। इस तरह जो है, जबकि दूसरी तरफ जो पॉलिसी जिस तरह की इस वक्त अपनाई गई है कि आपने कुछ लोगों को इजाज़त दे दी, कुछ इस किस्म के आपने कदगन लगा दिए, इससे जो मार्केट में चंद प्लेयर्स जो हैं वो इंपोर्ट करते हैं, वो उसको स्टॉक करते हैं, ब्लैक करते हैं, और चीज़ 10 रुपए की चीज़ को आप 100 की बेच सकते हैं, 150। गवर्नमेंट बेशक उसका रेट रेगुलेट कर ले, नहीं जी हम और इससे ऊपर चालान कर देंगे, हम ये कर देंगे वो। अब गाड़ियों का हम देख लें, गाड़ियों का एक रेट मुकर्रर होता है, लेकिन गाड़ियां की प्रोडक्शन कम होने की वजह से पाकिस्तान के अंदर ब्लैक होती हैं, ऑन होता है, ये ऑन पे चलती हैं चीज़ें इसको और फिर उसके बाद एक और नया खाता खुल जाता है, गवर्नमेंट के इदारे जाते हैं, वो जाकर चालान करते हैं, वो कहते हैं जी कि हम आपने रेट बढ़ाया, हम आपको बंद कर देंगे। फिर उनके कुछ ऑफिसर जो होते हैं अपनी जेबें गर्म कर लेते हैं। बेसिकली ये एक सर्कल यूं चलता है। नुकसान किसका होता है? अवाम का होता है। ठीक है जी, अगर आप चाहते हैं कि आपको रेगुलेट भी ना करना पड़े और इस वबा से इस वक्त जान छुड़ानी है, एक पॉइंट एजेंडा है, हमने कोरोना से जान छुड़ानी है, तो उससे जान छुड़ाने का एक ही तरीका है कि आप पाकिस्तान को वैक्सीन से फ्लड करें, रेट भी कम होगा और बीमारी से छुटकारा भी हासिल होगा। जो लोग ऑलरेडी वैक्सीन इंपोर्ट कर रहे हैं मुख्तलिफ इकसाम की, उनको खुली इजाज़त दें। पब्लिक पे आकर, मीडिया पे आकर गवर्नमेंट के अहदेदार अपनी पॉलिसी बयान करें, और मुख्तसर जामे किस्म की पॉलिसी चंद लाइनों में बयान करें कि आप जितने रेट में चाहते हैं, जितनी चाहते हैं, हमें आपको इजाज़त है, ये SRO नंबर है और ये हमने इजाज़त दे दी। ठीक है, कोई आपसे पूछ कुछ नहीं होगा। यकीन जानिए चंद माह के अंदर इतने लोग उसको इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, इनिशियली 1-2 माह में हो सकता है चंद लोग फ़ायदा उठाएं, ज़्यादा प्राइस पे वो बेचें, लेकिन जैसे ही फ्लड होना शुरू हो जाएगी, मार्केट में आनी शुरू हो जाएगी, आप यकीन कर लीजिए कि इंटरनेशनल रेट के लेवल पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी, और ना ही आपको रेगुलेट करना पड़ेगा, ना क्यू में लगना पड़ेगा, ना सिफारिशें करनी पड़ेंगी जो इसको करनी पड़ती हैं, ना कोई एक वीआईपी को सिर्फ मिल रही हैं वो होगा। हाँ, गवर्नमेंट इससे भी एक आगे बढ़कर एक काम करना चाहती है, इंश्योर करना चाहती है कि मार्केट प्राइस नीचे रहे, तो उसका भी एक तरीका है कि भाई आप चंद अरब की खुद से इंपोर्ट करके जिस रेट पे जो रेट आप मुकर्रर करना चाहते हैं उस पर आप देना शुरू कर दीजिए, तो प्राइवेट जो है बिजनेसमैन वो आपके साथ compete करेगा, फिर प्राइस नीचे आ जाएगी। ये दूसरा तरीका है, ये भी किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसे खर्च नहीं करना चाहते, आपके पास फंड्स, आपके पाकिस्तान की अवाम की जान को बचाने के लिए पैसे नहीं है, अनफॉर्चुनेटली जो कैसा दिखाई दे रहा है, आप उसमें इतने सीरियस नहीं हैं, आपके पास और तरजीहात मौजूद हैं आपने खर्चे देने हैं, आपने अपनी मशीनरी के TAs वगैरह उस पर खर्चा करना है, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर आपने बढ़ाना है, आप बहरहाल एक सियासी, मैं इस वक्त बात नहीं करना चाह रहा, सियासी गुफ्तगू नहीं करना चाह रहा। इस वक्त सिर्फ एक बात है कि करना चाहता हूँ कि इस वक्त हमारे पाकिस्तान की आवाम खून के आंसू रो रही है इस कोरोना की वजह से। जान और माल के अलावा जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट आया है, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं।
ये हमारा फ़र्ज़ बनता है ज़राए अबलाग में बैठे हुए लोगों का कि हम ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो आइडियाज़ हैं या ये जिस तरह मैंने अर्ज़ की इस तरह अपनी आवाज़ बुलंद करें और जो लोग ताकत के अवान में बैठे हुए हैं उन तक अपनी बात पहुँचाएँ कि खुदारा आप सीरियस किस्म की इस वबा से बचाने के लिए इक़दामात कीजिए और आपको खुद शायद कुछ नहीं करना पड़ता, आप कुछ ना कीजिए, आपके कुछ ना करने से भी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, जिसका मैंने अर्ज़ कर चुका हूँ। तो आज के लिए इतना ही। सैयद ज़ीशान हैदर को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।